धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में रहने वाला हर शख्स कुछ समय पहले खुद पर गर्व महसूस कर रहा था कि वह अब कचरा मुक्त शहर का नागरिक है। शहर एकदम साफ है, अब गंदगी दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। शहर में एक स्थान पर नहीं बल्कि अनेक स्थानों पर सार्वजनिक दीवारों पर संस्कृति को दर्शाती कलाकृति मन को मोह लेती थी, लेकिन अब शहर की ये तस्वीर कुछ बदली बदली नजर आ रही है। जी हाँ, बात करते हैं कचरा कचरा स्वच्छ शहर की। धर्मनगरी कचरे से फिर से बदरंग होने लगी है। एक बार फिर धर्मनगरी की छवि बिगड़ने लगी है। फिर से गंदा गंदा शहर लगने लगा है। धर्मनगरी में एक नहीं बल्कि अनेक स्थानों पर कभी भी कूड़े के ढेर देखे जा सकते हैं। कहने को धर्मनगरी में स्वच्छता और सफाई को लेकर रोज दावे किए जा रहे हैं। कहीं न कहीं ये दावे बेदम साबित होते नजर आ रहे हैं। भले ही रोज शहर के लगभग हर क्षेत्र में नगर परिषद आपके द्वार की आवाज के साथ टिप्पर घर से कूड़ा उठाने का काम भी कर रहे हैं। शहर की सड़कों पर सफाई कर्मी झाड़ू लगाते भी नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके शहर में हर ओर फिर भी गंदगी के ढेर नजर आ ही जाते हैं। आखिर ये दावे किस बुनियाद पर किए जा रहे हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? देखें कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता प्रजन्य शर्मा की रिपोर्ट। खबरनामा हरियाणा में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम जी? परमिंदर जी, यहाँ पर आपके आसपास देखें, आपका घर यहाँ पर है और इस प्रकार से कूड़े करकट का जो ये ढेर लगा हुआ है। हम लोग इस समय खड़े हैं झांसा रोड पेट्रोल पंप पर। तो क्या कुछ यहाँ पर स्थिति रहती है? भैया यहाँ पर स्थिति यही है, अभी यहाँ पे इतना गंदगी है। अभी अगर बीमारी से वैसे लोग मरे जा रहे हैं और आगे बीमारी चल रही है, आपको पता ही है। फिर यहाँ पे लोग जितना भी देखो, एमसी को कहें या जमादारों को कहें, जहाँ कमेटी में कहें, तो यहाँ पे कोई भी गंद उठाने के लिए नहीं आता। तो आपने शिकायत की यहाँ पर पहले? शिकायत हमने कई दफ़ा करी है, लेकिन यहाँ पे कोई गौर नहीं करता इस बात के लिए। और यहाँ पे देखो न्यूज़ वाले भी आए हैं, न्यूज़ वाले न्यूज़ बना के लेके भी गए हैं। हमने उनको भी बात करी है, लेकिन यहाँ पे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो साफ सफाई करो, यहाँ पे कोई नाम है ही नहीं। खबरनामा हरियाणा के माध्यम से अगर ये आवाज़ उठेगी तो सरकार के कानों में गूंजेगी। आप बेखौफ इस चीज़ का जिक्र कीजिए कि क्या कुछ यहाँ पर आपने किस समय कंप्लेंट की थी आखिरी इस कूड़े करकट को लेकर, या एक सुबह आवाज़ सुनाई देती है कि नगर परिषद आपके द्वार? हम तो कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं पर यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो नगर परिषद जो फीस लेता है कूड़ा करकट उठाने की, तारों को देख लो, बिजली की तारें हैं, यहाँ पे एक खंभा नहीं है, तारें जैसे लटकती हैं। यहाँ आग लगा देते हैं लोग, जो ढेर पड़ा है उस पर आग लगा देते हैं। तो यहाँ खतरा हो जाता है, जहाँ झोंपड़ियाँ भी जल सकती हैं और घरों में भी आग लग सकती है, क्योंकि सबके घर सिलेंडर है। और हमारा घर तो आपको पता पास नहीं है। हमें तो बारिश में इतनी गंदगी महसूस होती है, पूछो मत। फिर जो ये नगर परिषद वाले हैं, हमारे बच्चे भी यहाँ से बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। बच्चे बाहर नहीं करते, गंदगी वो भी नहीं आते भाई। नगर परिषद वाले जो फीस लेते हैं, क्या आप लोगों से भी लेते हैं? वो सभी से लेते हैं? हमारे से तो नहीं लेते, खैर ये बात तो हम नहीं कह सकते हमारे से लेते हैं, लेकिन वो यहाँ पे आते ही नहीं, सफाई करने आते ही नहीं। हम उनको ये बोलते भी हमारे से एक्स्ट्रा पैसे ले लो, तुम लेकर सफाई कर दो, लेकिन वो यहाँ पे सफाई करने के लिए आते ही नहीं। वो कहते हैं हमसे सफाई नहीं होती है। यहाँ का एमसी भी ऐसे ही है जो यहाँ पे। कौन है यहाँ के एमसी? बलबीर सिंह जी। बस में यहाँ उनको रोज आना जाना है। रोज आने जाने के बाद तो बंदे को दिखता है भी कितने भाई गंदगी है, कितनी गंदगी पड़ी है। अक्सर यहाँ पे वोट लेने आते हैं, वोटों के लिए आते हैं, तो क्या गंदगी के लिए उनको ये नहीं दिखता भी हम गंदगी भी साफ करवाएं। हमारे बच्चे बीमार हो गए, फिर हमारे बच्चे बीमार हो गए। अब डेंगू का जो है कहर चल रहा है, ठीक है। आए दिन हम देखते हैं कि 1 से 2 घर में जो है मरीज मिलते हैं, बुखार हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। सही बात है, तो कोई दवाई भी नहीं करना है। आपका शुभ नाम सर? जयपाल जी। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ आपके आसपास जो है कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ है, ऐसे में आप की जो दुकानदारी है वो किस प्रकार से प्रभावित हो रही है? क्या जो लोग हैं हम कर देते हैं इकट्ठा करके, कभी डाल देते हैं, कभी गाड़ी में डाल देते हैं, कभी आते नहीं है साफ सफाई करने वाले, हमको डालना पड़ता है। यहाँ नगर पालिका वाले जो है कोशिश करना चाहिए। आपने इसकी शिकायत कभी किसी से की? हमने तो नहीं किया, जो है आती है गाड़ी तो उसमें डाल देते हैं। कहा है साफ सफाई रखो, तो उधर भी रखा है। तो मतलब वो नहीं आते हैं? हाँ, नहीं आते हैं।
हम आपको दिखा दें कि किस प्रकार से यहाँ पर कूड़े करकट का ढेर इनकी दुकान के साथ लगा हुआ है, जिससे इनका रोज़गार जो है प्रभावित होता है। उसके सामने ही आप देखेंगे किस प्रकार से जो है कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ है और वो बीमारियों को सीधा सीधा न्योता देता है। ऐसे में सर जो ग्राहक है वो यहाँ पर रुकते हैं गरीबी आते हैं, टहलते भी है, गंदगी कर रखी है, हमने दूर ऊपर रखी है, हमको साफ सफाई करके जो है उसमें गाड़ी में डाल देते हैं नगर पालिका बांध। सर इसमें कहीं ना कहीं कुछ परसेंट जो गलती होती है वो जनता की भी होती है कि जनता आवाज़ नहीं उठाती है। या कहीं हम देखें अब भी लोग जो है खुले में जो है बाथरूम कर लेते हैं, शौच कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर इस विषय पे? सही नहीं है, गंदगी तो गंदगी है, बीमारी बढ़ती है। जी सर, कोई फायदा नहीं है जी। कहीं ना कहीं सर गलती नगर निगम की भी है, वो सफाई व्यवस्था अगर सुचारू रूप से रखे सर। और आपने देखा होगा कि सुबह हम जैसे उठते हैं और एक आवाज़ सुनाई देती है नगर परिषद आपके द्वार, सर वो जो है वो फीस भी लेते हैं कूड़ा करकट उठाने की, डाल भी देते हैं हम जो है कभी कभार। आप लोग देते हैं सर फीस? जो पैसे लेते हैं वो कूड़ा करकट उठाने, हमसे कोई पैसे नहीं देता। घर घर से लेते हैं सर वो? जानकारी नहीं है इस बात की। जी जी, बाहर के रहने वाले हैं। हमारी यार में आपका स्वागत है। मैम जिस प्रकार से आप देखते हैं कि यहाँ पर सुबह जैसे हम उठते हैं एक आवाज़ सुनाई देती है नगर परिषद आपके द्वार शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने में हमारा सहयोग है, तो मैम उसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या वो समय पर आते हैं? क्या कुछ? हाँ जी, टाइम पर आते हैं। 9 साढ़े 9 बजे के बीच का टाइम है, तो आते हैं। संडे को ऑफ रहता है उनका, तो बस कुछ नहीं, 2-2 मिनट रुकते जाते हैं। जो डाल दिया अगर डाल दिया, नहीं तो वो निकल जाते हैं। तो क्या कुछ वो शुल्क लेते हैं? 50 रुपीज़ पर मंथ लेते हैं। हर घर से लेते हैं? मुझे अपना पता है, अपने आस पड़ोस का पता है, बाकी सबका तो नहीं पता। तो लगभग किस समय वो आ जाते हैं? 9 साढ़े 9 बजे करीब इसके बीच में आ जाते हैं। तो उस दौरान आपने उनके सफाई व्यवस्था में कोई कमी देखी हो क्या? मतलब आसपास कूड़े का जो ढेर लगा रहता है, ऐसा कुछ देखो आपने? हाँ, अगर ढेर लगा हुआ है कूड़े का तो नहीं उठाते हैं। अगर उन्हें बोलते भी हैं तो इसे उठा दो, कहते हैं ये उठाना हमारी ड्यूटी नहीं है। जो गली में झाड़ू लगाने वाले आते हैं उनकी ड्यूटी है, हम ये सब नहीं उठाएंगे। तो क्या वो झाड़ू लगाने वाले सफाई जो कर्मचारी है वो आते हैं? वो आते हैं, लेकिन काम वो भी नहीं करते जाते, उनको भी कहना पड़ता है। क्या नालियाँ वगैरह रुकी जो दिखाई देती हैं? हाँ बिल्कुल रुकी हुई है, हमारे गेट के बाहर की नाली वो भी रुकी हुई है। आपको बता दें कि इस वक्त हम बैठे हैं छोटे बाज़ार में, और हम बात करें छोटे बाज़ार के जो निवासी हैं उनसे भी, उनको क्या कुछ जो है नगर निगम की सफाई व्यवस्था में जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है उसमें क्या कुछ दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ता है। नगर परिषद जो है उस पर अपने दावों पर क्या कुछ मतलब खरा उतरता है। मैडम एक चीज़ और, क्या इसमें लोगों को भी जो है सहयोग देना चाहिए? क्योंकि जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि नगर परिषद बेशक आता है, डेली आता है, उसके बाद भी लोगों की क्या आदत होती है कि रात को है, कोई नहीं देख रहा, इधर उधर गंद फेंक जाना, हरा कुछ काटा है खाने का तो वो बाहर फेंक जाना। मतलब कि सबसे पहले उनको भी इस चीज़ के लिए लॉयल होना पड़ेगा कि हमें डस्टबिन में ही इकट्ठा करना है, और नगर परिषद आएगा तो उसमें भी डालें। जी, जैसा कि आपने देखा कि लोगों को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। कमियां हर किसी में होती है, नगर परिषद में भी कमियां हैं। नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी, हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से खबरनामा हरियाणा ने जब उनसे सवाल करने चाहे और वो अपनी जो सफाई की जो गाड़ी है उसको लेकर भागते नजर आए। खबरनामा हरियाणा से प्रजन्य शर्मा की रिपोर्ट।